बच्चे लोग, आप सभी जानते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में 3 पदों पर भर्तियां प्रचलित हैं। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, कर्मशाला कर्मचारी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्कशॉप वर्कर जिसको कहते हैं। अब आप ये जानते हैं कि अभी रेडियो ऑपरेटर की इस भर्ती में असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप कर्मचारी जो होते हैं, इसका रिजल्ट आया और जो मेरिट है वो अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा लगी। तो ये पहले से हम लोगों को यकीन मतलब था, एक शक कि मेरिट हाई आएगी, क्योंकि इसमें धांधली की जो खबरें थी वो पहले से थी कि जो ऑनलाइन जहां से पेपर हुआ जिन सेंटर्स पर, उनमें बहुत सारे लोग 20-20, 25-25 की तादाद में पकड़े गए। परंतु इस चीज से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां ये पेपर हुआ उन सभी लैब की प्रॉपर जांच नहीं की गई कि कितनी ऐसी लैब है जो बाहर से कनेक्ट है और कितनी ऐसी लैब है जहां पर इस प्रकार की धांधली हुई है। स्क्रीन शेयर करके ये एग्जाम करवाया गया है और उसकी वजह से जब स्क्रीन शेयर करवा के करवाओगे तो आप जानते हैं 160 में से 157, 154, 155 इस प्रकार के लोग करके आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट ऊपर जाएगी। जो एक बहुत ही मेहनती बच्चा है वो 300, 350 बहुत अच्छा एक नंबर है, 350 के आसपास, 320, 25, 300 इवन 20 तक भी, 310 तक भी, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। पेपर इतना हल्का नहीं था, पेपर अच्छा लेवल था। परंतु आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की हालात और खासकर पुलिस भर्ती के हालात कि ना बोर्ड गंभीर है ना सरकार गंभीर है, दुनिया में कोई आपको देखने सुनने वाला नहीं है। आप मेहनत करते जाओ और लास्ट में आपको क्या मिलता है? लास्ट में मिलता है कि आपकी मेहनत कोई चोर ले गए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप अपने इंतजार, अपनी मेहनत, अपने माँ बाप के सपने को किसी नकलची को ले जाने दोगे? यस या नो में चाहिए मुझे उत्तर। क्योंकि पहली बात यह समझ लीजिए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो अपने हक की, अपने अधिकार की मांग करने के लिए कि भाई भर्ती की जांच हो, सीआरएल की जांच हो, मेरिट दोबारा लगे, वो सारे फर्जी बाहर हों, उन सबको बाहर करके फिर से नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उन्होंने खराब किया होगा, उनके अच्छे मार्क्स थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं पे राइज होता है कि क्या तुम चाहते हो? हमें जानना हो कि तुम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की तैयारी में लग रहे हो, 10-12 दिन उसके पेपर में बचे। मैं अभी नहीं कह रहा तुमसे कि आज ही, पर मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने साथ दिया, यह भर्ती बिल्कुल साफ होगी, सारे नकलची बाहर होंगे और जो तुम में से जिसने मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए उसका सिलेक्शन होगा। पहली चीज, अगर तुम लोग पीछे हटे या तुम लोग थोड़े से भी हिम्मत हारी तो याद रखना, या ये देखा कि अरे सरी लड़ लेंगे या दूसरा ट्वीट कर देगा, तो तुम्हारी जगह नकलची भर्ती होंगे और तुम केवल ये देखोगे कि तुम्हारे अधिकारों को किस प्रकार से छीना जा रहा है। दोनों रास्ते हैं, तुम साथ हो, तुम थोड़ा सा साथ दोगे, कोई माइका लाल नहीं है जो एक भी नकलची इसमें भर्ती हो जाए। तो मैं इसलिए तुमसे पूछना चाह रहा था, यस या नो में, मुझे ज्यादा फालतू बात नहीं चाहिए, तुम चाह क्या रहे हो? अब सबसे पहले हमारी जो 3 चीजें, हम पहले इसमें सुन लीजिए कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं ट्विटर कैंपेन। आज हम ये भर्ती बोर्ड को जगा देना चाहते हैं कि देखो आपके पास 13, 14, 15 दिन का समय है एग्जाम होने तक, उसके बाद में हम लोग इको गार्डन आके बैठ जाएंगे। गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश समय नहीं पता, मगर हम एक भी इस बार एक भी नकलची को भर्ती नहीं होने देंगे। तो पहली बात, अप्रत्याशित कट ऑफ डीवी पीएचटी के लिए 90% कट ऑफ है, तो फाइनल तो आप समझ रहे हो। पेपर के दौरान दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन किसी भी सेंटर की सही से जांच नहीं की गई कि यहां पर कितने ऐसे सेंटर हैं कि भाई जहां पर यह धांधली हुई है कोई भी फॉरेंसिक जांच हो। स्क्रीन शेयर से नकल हुई, फिर ऐसे व्यक्ति मिले जिनके पेट 2023 में तो उनके 6 या 7 मार्क्स हैं, 6 या 8 नंबर है, और ऐसे उन्होंने 4-5 महीने में कौन सी जड़ी बूटी खाई कि रेडियो ऑपरेटर में उनके 350 प्लस नंबर है, पता चल रहा है 157 सही है। तो जब, और ये तो बहुत, जिसके बहुत 1-2 का आसपास अपने दोस्तों वगैरह को पता होता है कि भाई उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे उसके आंसर की निकाल ली। तो सबसे पहले जो आज साथी हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं उसमें हमारी एक सबसे पहली मांग है, देखो सीआरएल जांच तो भर्ती बोर्ड स्वयं करा रहा है, यस या नो? सीआरएल जांच तो भर्ती बोर्ड स्वयं करा रहा है। हमारी जो एक मांग है वो है सबसे पहली कि भाई जो रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं
सबसे पहले वो मार्क्स दिखाओ। आप जब सबके रॉ मार्क्स देख लोगे, उनकी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देख लोगे, उनकी सीआरएल आप देख लोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन किए, और आपके आसपास पड़ोस का है तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि पढ़ने में कैसा है कैसा नहीं है। यह सबसे पहली मांग होनी चाहिए। रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सबके आने चाहिए। और अब कहोगे क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 2016 यूपीएसआई वाली भर्ती है जिसमें मेरी रैंक थी, उसका पूरा डेटा अभी भी पड़ा हुआ है। मेरे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे, पूरा डेटा नेट पे पड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा नहीं कि इसी भर्ती बोर्ड ने यह पहले कभी ना किया हो, इसी भर्ती बोर्ड ने यह पहले किया हुआ है, तो यह दोबारा कर सकता है। अब पहले इसने क्यों किया है? पहले इसने क्यों किया है? पहले इसने क्यों किया ये चीज? क्योंकि भाई पहली वो भर्ती बिल्कुल साफ थी, इन पर कोई दिक्कत नहीं थी, तो इन्होंने वो जारी कर दिया। अब इन्हें पता है कि इसमें दिक्कत हुई है, बच्चे हंगामा करेंगे, तो सबसे पहली हमारी मांग ये है। दूसरी मांग, सीआरएल डेटा की जो जांच है वो तय समय में हो, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, कितने दिन में, तय समय में हो। तीसरी चीज, जब जितने भी सीआरएल में गड़बड़ी आए या जितने भी ऐसे नकलची हैं जिनका पता चले, उनको बाहर करके, क्योंकि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन बिगाड़ा है, दोबारा से फिर से सही से मेरिट लगाई जाए और कम से कम 6, 7, 8 गुना बच्चे बुलाए जाएं, जिससे कि जो मेहनती हैं कम से कम फिजिकल में तो बैठ सके। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या? सीआरएल की जांच तय समय में और रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जारी किए जाए। इसमें आप यस कर रहे हो या नो कर रहे हो, सबसे पहले यह बताओ। तो साथी, आज हम लोग 11 बजे से शुरू करते हैं, आज सुबह 11 बजे से 2 घंटे बाद से, जिससे कि सबको पता चल जाए। अपने ग्रुप, अपने दोस्त सबको जगा लो। ज्यादातर बच्चे एग्जाम की तैयारी में बिजी है, कोई बात नहीं, आज एक बार आवाज उठ जाए। पेपर का जैसे जिस दिन हो जाएगा, 1 सितंबर 2 सितंबर कोई कड़ी कार्रवाई कर देंगे हम लोग। अब इसका हैशटैग समझ लो, हैश पब्लिश। ये अंडरस्कोर है, ये डैश नहीं है, एक नीचे की तरफ अंडरस्कोर लगता है। क्या लगता है? अंडरस्कोर। ठीक है, आप इसको अपने ग्रुप्स में सही से लिख के भेज देना, जिससे बच्चे वहीं से कॉपी कर पाए। पब्लिश अंडरस्कोर यूपी अंडरस्कोर रेडियो अंडरस्कोर ऑपरेटर मार्क्स। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं, अब सबसे पहले उन मार्क्स को आप बताइए। पब्लिश करने का मतलब है उन्हें सार्वजनिक कीजिए, यहीं से बच्चा पता चल जाएगा कितने चोर इसमें भर्ती हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, पेपर देने वालों की संख्या आपकी अच्छी खासी है। अगर आप सब एक साथ नहीं आए, आपने सोचा कि 1000-2000 बच्चे यही लड़ लेंगे, तो किसी का भी कुछ नहीं होगा। तुम अपने सामने चोरों को कसम परेड, ज्वाइनिंग लेटर और मुख्यमंत्री जी के हाथों ज्वाइनिंग लेटर आप नकलचियों को बांट रहे देखोगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो पुलिस विभाग है वो मुख्यमंत्री जी के अंडर है। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि परीक्षा में चीटिंग हुई नहीं हुई। उनको केवल एक मतलब है, कैसे भी आ जाओ, मैं तो तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दूंगा। तो उनसे आप उम्मीद मत करो कि वो आपके लिए कुछ करेंगे, जब तक कि आप उन तक अपनी बात नहीं पहुंचाओगे। और आप उत्तर प्रदेश में जानते हैं बात कैसे पहुंचती है। ट्विटर कैंपेन बहुत अच्छे से, शांतिपूर्वक, सभ्य भाषा में अपनी मांग लिखते हुए, प्रॉपर और सबको जगाते हुए कम से कम 10, 20, 30 ट्वीट जरूर करें। और हैशटैग तो ये हो गया भैया। अब किसको टैग करना है? भर्ती बोर्ड को टैग करना। राजीव कृष्णा 69, RAJEEV KRISHNA 69, ये आईडी है भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष की, इनको जरूर टैग करना। माई योगी आदित्यनाथ, यूपी गवर्नमेंट, CM ऑफिस और मेरी KMRVIV के 14, मुझे भी खोज लेना। तो क्या आप सभी लोग 11 बजे तैयार हैं? एक सुर में बोल दीजिए तैयार है। अब बाकी जो साथी हैं और टीचर, उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं इस पे बात नहीं कहूंगा, उनका अपना निर्णय है। पर बच्चों के साथ सभी खड़े होंगे तो इनमें हौसला आएगा मेहनत करने का। वरना मैं या कोई भी टीचर पढ़ाता रहेगा, सिलेक्शन किसी का होगा नहीं, वो चोर जाते रहेंगे। तो मैं सभी से कहूंगा कि भाई सभी साथ दें, ना भी दें, शुभकामनाएं दे दें, कोई बात नहीं, हम इस भर्ती के रिजल्ट को बदलवा के रहेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ठीक है भैया, पूरी प्रॉपर जांच, ऐसे नहीं। तो सभी साथी तैयार हैं। इसके अलावा कोई 10 मांग नहीं होती, 10 मांग नहीं मानता कोई।
पहली मांगे हम खुद चेक कर लेंगे एक बार, रॉ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सबके जारी हो जाएं, जितनों ने भी पेपर दिया, जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, हम अपने आप पता कर लेंगे किसके रॉ मार्क्स कितने और कितने नॉर्मलाइज्ड हैं और वो कितना पढ़ाकू है। तो बच्चा सब लोग अपना फर्ज निभाना। ऐसे समझो तुम्हारा घर था, तुम्हारा घर, तुम्हारे कागजात, सब कुछ तुम्हारे पास, एक चोर आया लाठी लेके, कहा घर खाली कर, तो क्या उसको घर खाली कर देने दोगे तुम? वही लठ गाड़ दोगे ना? अपने हक के लिए ऐसे गाड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक। ट्विटर सबसे अच्छा माध्यम है सीधे बड़े बड़े लोगों तक। इसमें न्यूज चैनल्स को, जितने बड़े लोग हैं सबको टैग करो, और जो तुम्हारी बात ना उठाए उसकी पहचान कर लो कि ये व्यक्ति हमारा नहीं है। बस इतना कहूंगा। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। 11 बजे से लग जाना, यही बात मैं ट्विटर पे भी डाल दूंगा। कुछ लोग इसी को कटिंग करके डालना चाहे तो जरूर डाल देना, शेयर जरूर करना सब लोग, और जुड़ना 11 बजे। अभी कम बच्चे होंगे, हमारी ट्विटर कैंपेन उतनी कामयाब नहीं होगी, कोई बात नहीं, 31 तारीख निकलते अपने आप कामयाब होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।